वेलकम टू ई टैरो. टुडेज टॉपिक देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स. ठीक है, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है करंटली आपके पर्सन की. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको वॉच कर लिया करें. ठीक है, ओके. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? लेट्स सी. उनकी सोच में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं आपसे. ठीक है, देखेंगे. ओके. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस इंसान के लिए आप ये फीलिंग्स और थॉट्स देखना चाहते हैं, उस इंसान को सोचें. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. उस इंसान को इमेजिन करें जिसके लिए आप ये फीलिंग्स और थॉट्स को वॉच करने आए. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. उस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है. वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है. The Empress. Okay. The Empress. इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं करंटली आपके लिए, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. स्लो हुआ है. ठीक है, बहुत स्लो डाउन है इस वक्त आपकी तरफ. मतलब कि आपको स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है. इस इंसान की तरफ से आपको कोई अप्रोच या एक्सप्रेसिव एनर्जी या फीलिंग्स या वो मतलब कि आपको कुछ जो आप डिजायर है या जो आप सोच रहे हैं इस इंसान की तरफ से, वो अब तक आपको मिल नहीं रहा. जस्टिस हो सकता है कम्युनिकेशन की, मतलब कि एक कम्युनिकेशन हो सकती है मैरिज रिलेटेड. कुछ यहाँ पर मैरिज रिलेटेड आप सोच रहे हैं या अब आप मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द कोई फैसला करे कमिटमेंट और मैरिज को लेकर. ठीक है, यहाँ पर आप इस पर्सन का एक्शन का वेट कर रहे हैं. बहुत स्लो हुआ है, लेकिन ये पर्सन काफी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में है, एक इमोशनल एनर्जी में है, बहुत जैसे कि ग्राउंडेड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, एक मैस्कुलाइन भी है, तो बहुत फेमिनाइन एनर्जी में इस वक्त ये पर्सन इन्वॉल्व है. फेमिनाइन की तरह ये इंसान इस वक्त हुआ है. अगर हार्ट चक्र क्लोज ऑफ था, तो बहुत ज्यादा हार्ट चक्र इस पर्सन का ओपन अप हो रहा है. ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे यहाँ पर क्या हो रहा है. आपको एक डार्कनेस दिख रही है, आपको एक फेयर दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पर चल क्या रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर है आप लोग के रिलेशनशिप में. आपका ड्रीम है 10 of Cups, लेकिन आप इसको बनता हुआ देख नहीं पा रहे, आप इसको कंप्लीट होता हुआ देख नहीं पा रहे, इसको कम ट्रू होता हुआ देख नहीं पा रहे. ये ड्रीम है आपका, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर आपने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है. ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की मदर फिगर की वजह से ये रिश्ता स्टॉप हुआ है, या आपने आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है, अपने आप को होल्ड कर लिया है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पर है. जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, या आपको लग नहीं रहा कि वो आपका ड्रीम कम ट्रू होगा. आप होपलेस टाइप एनर्जी में है. अदर साइड आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है आपके पर्सन की लाइफ में. यहाँ पर किसी मदर फिगर का इंटरफेयर बहुत है. अगर ये रिश्ता स्टक है या स्लो है, ये इंसान अपनी मदर की वजह से या अपनी जैसे कि बहुत ज्यादा से दबाव में है. मदर फिगर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्लो अप्रोच ले हुआ है. ये बहुत फास्ट एक्शन या फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता. ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसकी मदर फिगर का इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इसके सेल्फ पे, मतलब कि कंट्रोलिंग मदर है. ये पर्सन नहीं कर सकता कोई ऐसा फैसला उनसे पूछे बिना. ठीक है, जो आप सोच रहे हैं. काफी ट्रिक्स एंड वो लगाता है, ट्रिक्स्टर है ये इंसान. ठीक है, थोड़ा सा गार्ड्स अप है इस इंसान के, या स्लो हुआ है रिश्ता, या कम्युनिकेशन ब्लॉकेज के साथ चल रही है. तो इस इंसान का मदर फिगर यहाँ पे मदर की इन्फ्लुएंस कर रही है. करंटली ये इंसान चैलेंजेस को क्लियर कर रहा है रास्ते में आने वाले. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चैलेंजिंग है. ठीक है, चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन पे, बहुत ज्यादा बातों पे नहीं बात कर रहा, इतना बात नहीं कर रहा, या इतना कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आसान नहीं है ये चीजें. ठीक है, स्टक हुई हुई सिचुएशन, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस, इसको चैलेंजेस फील हो रहे हैं. आपका रिश्ता बहुत ज्यादा स्टक है. इस इंसान की वजह से स्टक है क्योंकि इंसान बहुत स्लो है और ट्रिक्स्टर है. कभी आपको लगता है मैनिपुलेट हो रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगता है शायद ये इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही, चीजें हैंग हुई हुई है.
कम्युनिकेशन क्लियर कट नहीं हो पा रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, इस इंसान की तरफ से आप किसी ट्रांसपेरेंसी आने का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मतलब कि आपको क्लैरिटी मिले, मतलब कि व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में क्या होने वाला है नेक्स्ट। आप तो यहाँ पर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आपका फोकस यहाँ पर स्टेबिलिटी पे, आप इस रिश्ते में किसी तरीके का चेंज देखना चाहते हैं। जो आपका माइंड ब्लॉक हुआ है, आप माइंड से स्टक हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी एक डिजायर को कम ट्रू ये इंसान कर सकता है, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए परफेक्ट पर्सन है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है, आपका ट्रस्ट है कि ये फेवर में आपके टर्न होगा व्हील, ठीक है, मतलब कि डिवाइन आपको फेवर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इस वक्त ये इंसान अपनी मदर की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, आउटसाइड इंटरफेयर या आउटसाइड इन्फ्लुएंस या बहुत ज्यादा आउटसाइडर मतलब के ओपिनियन, उन सब की वजह से आपका रिश्ता थोड़ा सा ब्लॉकेजेस और स्टकनेस से गुजर रहा है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, बातें होती हैं फिर नहीं होती, क्या चल रहा है आगे क्या होगा आप दोनों के बीच अभी भी नहीं पता, ठीक है। करंटली इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है, द डेविल। भाई इंसान आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा, मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, द डेविल की एनर्जी है, ठीक है। ये आपको लेट गो भी नहीं करना चाह रहा, ये इंसान आपसे भी ऑब्सेस्ड है, मतलब कि इसको लग रहा है कि आप जैसा इसको फिर मिलेगा नहीं। अगर आपको क्लियर कट बता दे, ये यहाँ पर क्लियर कट अगर आंसर दे दे, तो ऐसा हो सकता है आप अभी का आंसर समझ के आप इस सिचुएशन को छोड़ दें, लेकिन ये खुद डिसाइड क्लियर कट करना चाहता है कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। एक डबल एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं माइंड में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और स्टकनेस है, और देखते हैं अब इसकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं। यहाँ पे माइंड जो इसका स्टक और ब्लॉक है, इसके फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली कंडीशंस, फैमिली, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मदर फिगर की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, खास तौर पे यहाँ पर मदर का इसका इन्फ्लुएंस है। ये अनमैरिड है या मैरिड है, यहाँ पे मदर इसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इसको शायद अप्रूवल नहीं मिल रही या इसको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही अपनी अपने घर वालों की तरफ से इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, क्लियर कट आंसर मिल जाता है कि भाई यहाँ पर मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, मतलब कि जैसे कि एक या फैमिली वालों का माइंड पता चल जाता है। कभी कभी फैमिली ही बच्चों से पूछ लेती है, भाई आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी पसंद की करना चाहते हैं या आपको कोई हम अपनी तरफ से दिखा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा है ये अपनी फैमिली से, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज को लेकर ये फेयरफुल है, वरिड है, ठीक है। स्टकनेस आप लोग के रिश्ते में यूं है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए आपसे क्लियर कट और ट्रांसपेरेंसी वाली कम्युनिकेशन नहीं रख रहा, समझ नहीं पा रहा आपको क्या कहे, इसलिए कभी कभी बात करता है, कभी कभी नहीं करता, कभी सही बात हो जाती है, कभी आपको ज्यादा ब्लॉकेजेस लगने लग जाते हैं, फिर आपको वो स्टकनेस लगने लग जाती है। बस आपको अपने माइंड पे सवार नहीं करनी, ना ये स्टकनेस, ना ये स्लो अप्रोच, ना ये ट्रिक्सिंग या ट्रिक्स या ट्रम एंड ट्रिक जो लगा रहा है, कुछ भी नहीं आपको अपने माइंड पे सवार करना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर फील क्या कर रहा है, करंट फीलिंग्स फॉर यू। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा आपसे, ठीक है। इसके गार्ड्स अप है, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। इसको पता है कि अगर आप अग्रेसिव हो गए तो पास्ट इधर उधर की सारी बातें होंगी और यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा मेस, यहाँ पे एक रायता फैल जाएगा अगर पास्ट दोबारा उखड़ गया या आपने कुछ कहा। काम, कैरियर, सक्सेस पे फोकस है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस इसने काम और कैरियर पे करा हुआ है। इसकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, द मैजिशियन, भाई ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर। ये पर्सन इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में कोई इसी तरीके की जैसे कि जिसमें फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। इसलिए आपको क्लियर कट आंसर नहीं दे रहा है, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो ये कुछ कर नहीं पा रहा अभी की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फिर एट दी एंड क्या होगा भाई, ये रिश्ता खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रबन होकर और क्लैरिटी मांगेंगे। द व्हील ये चाह रहा है कि सिचुएशन चेंज हो जाए, मतलब कि जो कुछ भी चल रहा है अब ये वैसा ना चले, अब सिचुएशन चेंज हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन और डिवाइन फेवर करे, ठीक है। ये आपके साथ कोई न्यू साइकिल, कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो है, हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेटेड है, बातें ज्यादा नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट है, ठीक है। ऑफिस वर्क, अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, आपसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर ये आपसे ओपन अप हुआ, थोड़ी सी आपसे इसकी बातें सही से हो गई तो आप इससे क्लैरिटी मांग लेंगे, आप इससे एक मतलब के जवाब मांगेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस में है, मतलब कि रात को सोते हुए ओवर थिंक करते हुए सोता है और कुछ ना कुछ इसके माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसकी लाइफ में ऑप्शन जरूर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस पे नहीं है। जो फैमिली की तरफ से ऑफर दिखाई जा रही है या लोग जो इसकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब कि आपके अलावा भी ऑप्शन हैं, आपके अलावा भी लोग हैं जो इसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसके आप लोग के रिश्ते में जो एक स्ट्रेस चल रहा है,
या तो आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, या तो यहाँ पर इस पर्सन की मदर का इन्फ्लुएंस बहुत है, ठीक है। इसकी मदर या घर वाले अपने फैमिली, अपने कास्ट, अपने कल्चर या फैमिली में करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। इसका आपकी तरफ आना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल से भरा है, ठीक है। तो ये चीज इसके माइंड में बहुत चल रही है, ठीक है। आपके साथ फीलिंग्स में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट है, ठीक है। चीजों को ये पर्सन चाहता है कि डिवाइन इसके फेवर में वर्क करे, डिवाइन इसके फेवर में पूरी सिचुएशन को कर दें, ठीक है। इसका माइंडसेट ये है। ओके, देयर फीलिंग्स। इसका एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ इस इंसान का, ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। वही इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा आपको कनेक्ट करता हुआ, कोलैबोरेट करता हुआ, थोड़ा सा टीम वर्क बनाता हुआ नजर आने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि पर्सन टीम वर्क ही चाह रहा है। इसको पता है आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट होकर वर्क तो करने नहीं वाले इस रिश्ते में पुरानी चीजों की तरह। आप यहाँ पर क्लैरिटी मांगना चाह रहे हैं, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। एक अवेकनिंग आते हुए नजर आ रही है इस इंसान के अंदर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा अवेकनिंग होगी, ठीक है। न्यू ईयर के साथ न्यू न्यू चीजें स्टार्ट होंगी। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पता नहीं क्यों किस चीज का स्ट्रेस है, किस चीज की ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये ओवर थिंकिंग है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, कुछ न्यू स्टार्ट लेने से पहले, द व्हील की एनर्जी पता, एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है कुछ, जैसे मतलब कि चेंज इतना इसको पसंद नहीं आता, या चेंज में एडजस्ट नहीं कर पाता। जिस चीज में चल रहा है उसी को कंफर्ट जोन समझता है, एक चेंज इसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। चेंज आना है, चेंज आ रहा है, लेकिन इसका जो एक स्टबर्न नेचर है ना, थोड़ा सा एक फिक्सिंग वाला नेचर है, वो मतलब कि वो चेंज को लाने में जैसे कि बैलेंस इसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। जो चेंज आ रहा है उसको, उसके अंदर एडॉप्ट करने में, उस चेंज को, वो चीज डिफिकल्ट लग रही है। जस्टिस, ये इंसान एक बैलेंस देना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है अगर आपके साथ रहना है तो फिर एक बैलेंस देना है, ठीक है। आपके साथ एक बैलेंसिंग एनर्जी बनानी है, आपको बस करता है, ये आपको लेट गो करना नहीं चाह रहा। इसके एक्शंस में टू ऑफ कप्स है, एक लवी डवी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। कोई एंडिंग आप लोग के बीच हो चुकी है, उस एंडिंग से बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूजन खत्म हुई, एक एंडिंग हुई है आप लोग के बीच रिलेशनशिप में। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन इसके लिए चेंज को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये और लोगों से थोड़ा डिफिकल्ट इंसान है, और इसके लिए चेंज को, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस इंसान से। भाई यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट का भी सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन स्टेबिलिटी लाना चाहता है, आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, एक पॉजिटिव क्वीन की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको टाइम चाहिए। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इसके अंदर, इसकी फीलिंग्स बदल रही हैं, इसका आपको नजरिया बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। डे बाय डे एक बिग चेंज आ रहा है, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है इसके सोच में, इसकी समझ में। जो न्यू स्टार्ट, ये इंसान अब एक न्यू स्टार्ट या बिगनिंग करना चाहता है। जो पॉसिबिलिटीज मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए नहीं दिख रही थी, या एफर्ट नहीं कर रहा था उनको, या थी भी पॉसिबिलिटीज तो एफर्ट नहीं कर पा रहा, तो अब एफर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ चेंज हो रहा है, और वो चेंज में एडजस्ट होना थोड़ा सा एक फिक्स साइन हो सकता है। ये इंसान चेंज इतनी जल्दी से एक्सेप्टेंस पे नहीं आता, इसको चेंज डिस्टर्ब कर देता है। चेंज इसको जैसे कि अंदर से हिला देता है। अगर ये सिंगल है बहुत टाइम से, मिंगल होने में, रिलेशनशिप की एक्सेप्टेंस आने में टाइम लग रहा है, ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि चेंज इसको अंदर से डिस्टर्ब करता है। जो मतलब के जो 9 to 5 रूटीन चल रही है, ये वो वाला इंसान है, ठीक है। 9 to 5 वाला इंसान है, जॉब वाला इंसान है, बिजनेस नहीं कर सकता जॉब वाला इंसान। तो ये कुछ इस टाइप का माइंड का इंसान है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा ये पर्सन पंचुअल हो सकता है, बहुत ज्यादा चीजों को जगह पे रख दो, हर चीज फिक्स हो, हर चीज सेटल डाउन हो, हर चीज सेट हुई भी हो, वो वाला इंसान है। माइंड सेट, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस ही करेगा, जॉब पे आना बहुत मुश्किल है, जॉब कर रहा है तो बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस में आना बहुत मुश्किल है। मतलब कि आपके पर्सन की एक लाइफ हिस्ट्री जैसी है, आपके पर्सन ज्यादातर वैसे ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेंज, बिग चेंज आएगा। आप यहाँ पर इस इंसान की लाइफ पे एक इफेक्ट डालेंगे, और एक चेंज आएगा। मतलब कैसा हो सकता है, बहुत टाइम से सिंगल है, तो रिलेशनशिप में आना, ओपन अप होना, एक्सप्रेसिव होना, नखरे उठाना, बात को समझना, और मतलब कि थोड़ा सा समझ कर चलना, ये चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक चेंज इसको लाना पड़ेगा अपने अंदर, अगर इस रिश्ते में आना है तो एक चेंज इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है। उसके बाद थोड़ी सी, एक तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल टाइप इंसान है, फैमिली को वैल्यू करता है, मोरल वैल्यूज की कदर है, हर चीज का पता है, ठीक है। मतलब कि एक अपना कल्चर क्या है, अपने ट्रेडिशंस क्या हैं,
अपनी रूट्स कहाँ है, किसी मतलब कि ये पर्सन किसी एग्रीकल्चर लैंड से बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब कि कुछ यहाँ पर ये पर्सन कुछ किसी गांव वगैरह से बिलोंग कर रहा हो सकता है, इसका पास या इसका रूट्स वहीं की हो सकती हैं, इसके जो आबाओ अजदाद हैं उनका ताल्लुक वहां से हो सकता है, कुछ इसके पास जैसे कि खानदानी हो, कहते नहीं जो कुछ खून में आता है, ब्लड लाइन से इसकी लाइफ में कुछ आया हुआ है, तो कुछ थोड़ा सा इस टाइप का पर्सन है फिक्स। और आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज अपनी मर्जी से करनी है, थोड़ा सा स्ट्रबन नेचर भी है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जैसे कि हर चीज को हर चीज को जो है ना तरीके से करना, ठीक है, हर चीज के लिए एक तरीका है इसके माइंड में, और उसी तरीके से हो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सा, थोड़ा सा मतलब कि इसकी पर्सनालिटी आपको डिफिकल्ट लग रही है समझना, इसकी पर्सनालिटी की वजह से इस पूरे रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसका पर्सनालिटी जिस तरीके का इसका परसेप्शन है ना दुनिया को देखने का, आपका वो परसेप्शन नहीं है, इसका परसेप्शन कुछ और है, ठीक है, और आपका कुछ और है। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच एक क्लैशेस हो रहे हैं, और यहाँ इसकी वजह से आप लोग के बीच आप इसकी समझ नहीं पा रहे, आपने इसकी सुनने की भी कोशिश करी लेकिन ये फिर भी आपको अपनी समझा नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब कि इतना इसका इसके माइंड में क्या है, कब क्या है, आप नहीं समझ सकते, मूड स्विंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है, एक मूड स्विंग्स के साथ चलने वाला इंसान है, तो फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो समझ जाए जब ये इंसान अपनी रूट से कनेक्टेड है तो फैमिली की ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली की एक फैमिली पर्सन होना समझ लें, तो इसका मतलब ये है फैमिली का बहुत बड़ा इफेक्ट है इसके सेल्फ के ऊपर, इसकी लाइफ के ऊपर बहुत असर है इसकी जिंदगी पे, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, अगर आप डिफरेंट कास्ट कल्चर के हैं तो इसको बासानी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लें और या आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, इसको चेंज ही बहुत मुश्किल लगता है, या तो ये बहुत टाइम से सिंगल है, इसको रिलेशनशिप में आना एक्सप्रेसिव होना काफी डिफिकल्ट लग रहा है, अनकन्फेस लव हो सकता है, इसने अभी तक कन्फेस ही नहीं करा आपको कभी, क्योंकि एक टाइम से सिंगल है ये, ठीक है, इसको रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस डिफिकल्ट है इसके लिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का आपका इस इंसान के साथ सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पंचुअल, हर चीज को बहुत ज्यादा सेंसिबल, बहुत ज्यादा मेच्योर वे में डील करना, ये इसकी आदत है, ठीक है, इस तरीके से मेल है या फीमेल है, अपर हैंड रहेगा, डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, डोमिनेट करना जानता है हर चीज को, ठीक है, ओके। एजुकेशन अच्छी हो सकती है, या कोई मेंटोर है इसके खानदान में, कुछ मेंटोर लेक्चरर टीचर वगैरह भी हो सकता है, अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा विजडम है उससे चलना, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, लेकिन इसके अंदर जिद है, ठीक है, एक जिद है, मिस्ट्रीरिज्म, ठीक है, एक मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री कायम हुई भी है, ट्विस्ट, मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, गिल्ट, किसी पास डिसीजन का गिल्ट है, इसलिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन पे आना चाहता है, विदाउट फैमिली को समझे, विदाउट एक होता है ना एडवाइस लिए, अगर फैमिली की रजामंदी नहीं होगी इसके लिए मुश्किल होगा डिस्कवर, ये अपने लिए अपने अंदर आपके लिए कुछ डिस्कवर कर रहा है, प्यार, इमोशंस, केयर, लव, इसको ऐसा फील होता है आप दोनों के बीच एक ग्रोथ आ सकती है, ठीक है, ये रिश्ता ग्रो कर सकता है, इसकी रूट्स अच्छी हैं, थोड़ा सा इसको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, इसके इमोशंस, इसकी फैमिली सबको साथ लेकर चलना चाहता है, काफी वर्कोहलिक पर्सन है, प्रैक्टिकल, थोड़ा सा एक्टिव, प्रैक्टिकल मूवमेंट है इसकी, ठीक है, इनलाइटेंड है, और मेरिकल ही होगा अगर ये आपकी लाइफ में आता है, तो एक मेरिकल से कम नहीं होगा इस इंसान का आपकी जिंदगी में आना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना या इसके समझ में कोई इंसान आना, ठीक है, इसका एक अपनी ही अलग दुनिया है जिसमें ये रहता है, उसके अंदर एंटर करना और इसकी पर्सनल लाइफ को समझना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये चीज़, ठीक है, बहुत एक मिस्ट्री है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में बात ना करना, ना अपनी रूट्स के बारे में, ना अपनी बहुत ज़्यादा अपने काम के बारे में, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक आउटस्पोकन हो सकता है, देखिए आउटस्पोकन की बात नहीं कर रही मैं, आउटस्पोकन अलग होता है, प्राइवेट अलग होता है, गुस्से में शॉर्ट टेम्पर में कुछ भी बोल देना वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है,
प्राइवेसी अलग चीज है। तो एक प्राइवेसी अपनी अपने सीक्रेट्स, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ, इसको प्राइवेट रखता है, ठीक है। बहुत सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी हो सकता है ये। रिकवर, ये कनेक्शन रिकवर हो सकता है अगर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ हुआ है, और विजडम की वजह से रिकवर होगा, एनलाइटनमेंट की वजह से। तो इसको आप अगर कल्चरल हैं तो इसकी और आपके बीच बहुत कुछ ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसको एक कल्चरल टाइप इंसान चाहिए, आजकल का चलने वाला इंसान नहीं, जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल डेटिंग और एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं चलेगा इसके साथ। ये थोड़ा सा एक इसका तरीका है लाइफ को डील करने का, ठीक है, चीज़ों को अप्रोच करने का, चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने का, ठीक है। थोड़ा से आप डिफिकल्ट माइंडसेट वाले इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक प्रोफेशनली अपनी पर्सनल लाइफ को रखता है, बहुत हर चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को इसने बहुत ज़्यादा एक अलाइन किया हुआ है, ठीक है, अलाइनमेंट में है इसकी लाइफ। तो कुछ इस टाइप का इंसान है, चाहे ये 21st सेंचुरी में क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा सब कुछ जगह पे होने चाहिए इसकी ज़िंदगी पे, हर चीज़ टाइम पे हो, ये वो वाला पर्सन है। ट्रेडिशनल इंसान है, ट्रेडिशनल वेडिंग होगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस के साथ होगी, लेकिन इसके माइंड में ये बात क्लियर है, ठीक है, फैमिली की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैरिज जहाँ भी करेगा ना आपको छोड़ेगा फैमिली के लिए, ना फैमिली को छोड़ेगा आपके लिए, ये क्लियर है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।